नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ हानि के कुछ अभ्यास प्रश्नों की। राम 10 खिलौने 12 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदता है तथा 15 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो राम का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में? राम 10 खिलौने 12 रुपए प्रति खिलौने की दर से, मतलब एक खिलौना कितने रुपए में खरीदता है? 12 रुपए में, तथा 15 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। अब इसमें 10 खिलौने क्या दिया हुआ है? ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए दिया हुआ है। अपने को क्या दे रखे? 12 रुपए प्रति खिलौना, मतलब एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? एक खिलौने का क्रय मूल्य बराबर है 12 रुपए, तथा 15 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। तो एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। तो राम का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये जो 10 दिया हुआ है ये ऐसे ही घुमाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब अपने को एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य मिल गया, तो चाहे वस्तु कितनी हो, उसमें जो लाभ प्रतिशत या जो हानि प्रतिशत होता है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लाभ हुआ कितना है? यहाँ पे खरीदा 12 में, बेचा कितने में? 15 में, तो लाभ कितना हुआ? इसको लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 15, क्रय मूल्य कितना है? 12, तो कितने का हुआ है लाभ? 3 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो ऊपर आएगा लाभ बटा आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 12 और गुणा में 100। हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो ऊपर तो आता है लाभ या हानि, नीचे आता है क्रय मूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बेस क्या रहता है? क्रय मूल्य रहता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 12, 3 चौका 12, 4 25 100, कितना आ गया? 25% लाभ आ गया। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, वो तो क्या दिया हुआ है? एक वस्तु का दिया हुआ है। जब कोई वस्तु वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे क्या होना चाहिए? अपने को प्रति वस्तु मूल्य पता होना चाहिए, प्रति वस्तु भाव पता होना चाहिए, तो अपने क्या निकाल सकते हैं? लाभ या हानि निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को क्या दिया है? कोई व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, मतलब 12 वस्तुएं कितने में खरीदता है? 12 रुपए में। तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा? 1 रुपए में। 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदता है, 12 वस्तु खरीदता है 12 रुपए में, तो एक एक नियम के हिसाब से एक वस्तु कितने में खरीदेगा? 12 रुपए बटा 12 वस्तु। वस्तु का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 1 रुपए आएगा। मतलब उसने एक वस्तु कितने में खरीदी है? 1 रुपए में। मतलब क्रय मूल्य कितना है इसका? 1 रुपए है। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 1 रुपया। और विक्रय मूल्य 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। इसका मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1.25 रुपए। तो इस सौदे में उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 1 रुपए में खरीदा है और 1.25 रुपए में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ है उसे? लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1.25 और क्रय मूल्य कितना है? 1, तो 0.25 रुपए का क्या हुआ है? उसे लाभ हुआ है। लेकिन ये कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो चाहे हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, बराबर लाभ कितने का हुआ है? 0.25 बटा क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया, गुणा में 100। 0.25 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? डबल जीरो आएंगे। 100 से 100 कट गया, कितना लाभ हुआ है? 25% का क्या हुआ है? उसे सौदे में लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? सबसे पहले चाहे वस्तु वाले क्वेश्चन हो, चाहे संतरे हो, चाहे कोई भी चीज हो, अपने को एक चीज का विक्रय मूल्य और एक चीज का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो 100 संतरे खरीदता है वो कितने रुपए में? 350 रुपए में। तो 100 संतरों का खरीदता मतलब क्रय मूल्य
100 संतरों का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर है 350 रुपए। तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा? 350 बटा 100 कितना आएगा? 0 से 0 कट गया, 3.5 रुपए आ गया। मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया? एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है? एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर 3.5 रुपया। अब इसी प्रकार विक्रय मूल्य देख लेंगे। तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। मतलब प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 संतरों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बेचा कितने? 48 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन 48 रुपए में बेचा है। एक दर्जन में कितना होता है? 12, मतलब 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है अपने को? 48। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 48 बटा 12, 12 चौका 48, मतलब 4 रुपए। क्रय मूल्य है 3.5 रुपए और विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4 रुपए। मतलब इस सौदे में क्या हुआ है? उसे लाभ हुआ है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो वहां पे क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ कितना होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 4 और क्रय मूल्य है 3.5 रुपए, मतलब 0.5 रुपए का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत में बदलना है लाभ को, तो लाभ प्रतिशत बराबर 0.5 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3.5 गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर बच गया 5, नीचे 35, 5 7 35, मतलब यहाँ पे अपने आ गया 1/7 गुणा 100। 1/7 गुणा 100, 1/7 में 100 का गुणा करना है, इसका मतलब 1/7 को प्रतिशत में बदलना है, तो कितना आता है? 14 सही 2/7 प्रतिशत आता है। 7 का ऊपर 100 में भाग जाए कितनी बार? 14 7 98, 2 ऊपर शेष बच गया, नीचे 7। वैसे ही याद होना चाहिए कि 1/7 का प्रतिशत मान कितना होता है? 14 सही 2/7 प्रतिशत। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 20 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य के बराबर है। वह 30 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 8 रुपए है, तो 24 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य कितना होगा? जब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हो, 20 कुर्सियां और 8 मेज, 30 कुर्सियां व 4 मेज और 24 कुर्सियां और 6 मेजों का मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले अपने को ये देखना है भी एक कुर्सी कितनी मेजों के बराबर है या एक मेज कितने कुर्सियों के बराबर है। यहां पे क्या दिया? 20 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य के बराबर है। मतलब अभी तक तो अपने क्या पढ़ते आए थे? 20 कुर्सियों का मूल्य क्या पढ़ते आए थे? जैसे 2000 रुपए है, ऐसे पढ़ते आए थे। लेकिन अभी अपने को क्या नहीं दिया हुआ? रुपए नहीं दिए हुए। 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 8 मेज है। चाहे कुर्सी की मेज बना लो या मेज को किसके बराबर कर लो? कुर्सियों के बराबर कर लो। तो अगर अपने मेज कुर्सियों के बराबर करेंगे तो आगे भी क्या होगा? जो भी मेज दिए वहां पे क्या कर लेंगे? कुर्सी बना लेंगे। तो 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 8 मेज, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं 8 मेज का मूल्य कितना है? 8 मेज का मूल्य, अभी तक अपने क्या पढ़ा था कि 8 मेज का मूल्य मान लो 4000 रुपए, ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन अब अपने को क्या दिया हुआ है? 8 मेज का मूल्य कितना है? 20 कुर्सी है। क्या दिया हुआ है? 20 कुर्सी। तो एक मेज का मूल्य कितना होगा? एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 मेज का है 20 कुर्सी, तो एक मेज का कितना होगा? 20/8 कुर्सी। कितना हो जाएगा? 20/8। 2 चौका 8, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, मतलब 5/2 कुर्सी। कि 2 मेज कितने के बराबर होगी? 5 कुर्सियों के बराबर होगी। इस चीज को अपने क्या लिख सकते हैं? 2 मेज बराबर है किसके? 5 कुर्सियों के। ये भी लिख सकते हैं 2 मेज किसके बराबर है? 5 कुर्सियों के। अब देखो अपने को इस चीज से क्या पता चला कि एक मेज का मूल्य कितना है? 5/2 कुर्सी। एक मेज का मूल्य कितनों के बराबर है? 5/2 कुर्सियों के बराबर है।
5/2 कुर्सियों के। कैसे पता चला भी 8 मेज बराबर है कितने के, 20 कुर्सी के, तो एक मेज कितने के बराबर होगी, 20/8, तो कितना आया 5/2। क्या कह रहे हैं, 30 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। 30 कुर्सी प्लस 4 मेज का मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। अब 4 मेज की जगह कितने लिखूंगा, 2 मेज कितने के बराबर है, 5 कुर्सियों के बराबर है, तो 4 मेज कितने के बराबर होगी, 10 कुर्सियों के बाद। सीधी सी स्वाभाविक बात है, एक ही नियम से भी 2 मेज का मूल्य कितना है, 2 मेज का मूल्य है 5 कुर्सी, तो 4 का, एक का कितना होगा 5/2, 4 का कितना होगा 5/2 गुणा 4, 2 दूनी 4, कितना होगा 10 कुर्सी। कितनी कुर्सी होगी, 10 कुर्सी। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 30 कुर्सी प्लस 10 कुर्सी। 4 मेज को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 कुर्सी लिख सकता हूं, बराबर कितने हैं 8,000 रुपए। 30 और 10 कितनी होगी, 40 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 40 कुर्सियों का मूल्य कितना है 8,000 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 8,000/40, 0 से 0 कट गया, मतलब 200 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 200 रुपए। सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, मैंने डिटेल से बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 24 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य पूछ रहा है। 24 कुर्सी तो है, अब अपने क्या करते हैं, मेज को क्या बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं। तो 6 मेज, 2 मेज कितने के बराबर है, 5 के, तो एक मेज कितने के बराबर है, 5/2 के, तो 6 कितने के बराबर होगी, 5/2 गुणा 6, मतलब 2 तिया 6, 5 तिया 15 कुर्सियों के बराबर होगी। कितने कुर्सियों के बराबर होगी, 15 कुर्सियों की। 6 मेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 15 कुर्सी लिख सकता हूं। अब अपने क्या लिख सकते हैं, 24 और 15, मतलब 24 प्लस 15 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है, मतलब 24 और 15 कितने हो गए, 39 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 200, तो 39 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 39 कुर्सियों का मूल्य बराबर 200 गुणा 39, मतलब कितना आएगा 7800 रुपए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब दो टाइप की चीजें दी हो तो अपने क्या होता है, दूसरी चीज को पहली वाली बना लो या पहली वाली को दूसरी वाली चीज के इक्वल कर लो। तो ये थे सिंपल से 4 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।